बहुत अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान। आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव फॉर एक्सपर्ट आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बजाज आलियांज और शुगर फ्री डिलाइट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए उदय जी के साथ मिलकर आपके लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां से फोन आया है अंजुला भटनागर का। अंजुला जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार उदय जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि क्या हम किसी प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी को एक छोटी प्रॉपर्टी खरीद लें, और जो दूसरी प्रॉपर्टी एक्चुअली ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के नाम पर है जी। और एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है जी। तो हम चाहते हैं कि अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बेच के जो मेरी प्रॉपर्टी पे जो हाउसिंग लोन चल रहा है उसको भी उतार दिया जाए और एक छोटा सा प्रॉपर्टी भी खरीद ली जाए। और तो क्या ये संभव है कि हम एक प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी का लोन उतार सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोन के लिए तो लोन उतारना ही इम्पोर्टेंट है। मगर जब आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदोगे या एक प्रॉपर्टी बेचोगे तो ये ध्यान रहना चाहिए कि दूसरी प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम पे ले लीजिए, नहीं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स बैठ जाएगा उसके ऊपर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितना भी पैसा उस प्रॉपर्टी से आए वो लोन देके बाकी का पैसा आप कैपिटल गेन में लगाइए, क्योंकि जो भी पैसा लोन देने में आपको लगेगा उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स होगा। तो इसके लिए टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेके प्रॉपर प्लानिंग करके बेचिए। लेने में और देने में, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ अंजुला जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जरूर हो गया होगा। जैसा उदय जी कह रहे हैं कि लेने बेचने में यहाँ कोई कानूनी अड़चन नहीं है, बस ये जो टैक्सेशन वाला मामला है उसके लिए अगर आप किसी टैक्स सलाहकार से और बात कर लेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब हमारे पास अगले कॉलर हैं पराग, जिन्होंने हमें फोन किया। पराग जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ पराग, पूछिए। हाँ सर, अपना एक नेटिव प्लेस में प्रॉपर्टी है सर, तो वो सोल्व करना है, मतलब सेलिंग प्रोसेस में ही है। तो उनसे अभी मतलब ऐसे एडवांस कुछ लिया हुआ है पार्टी से, तो उसका मतलब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपको प्रॉपर एग्रीमेंट उनके साथ करनी चाहिए और एक कीमत भी तय कर लेनी चाहिए कि कितने में आप बेचना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी को। उस हिसाब से एग्रीमेंट करके उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। दस्तावेज को रजिस्टर करने के बाद उसका मूल्यांकन करने के बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी उसके ऊपर। और साथ साथ आपके अगर फैमिली मेंबर्स है या किसी का हक बनता है तो वो उनका भी साथ में होना बहुत जरूरी है। आपके उनसे मुख्तियार पत्र या पावर ऑफ अटर्नी आपको लेनी पड़ेगी सबकी, और सबका नो ऑब्जेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये आप बिल्कुल किसी अच्छी तरह पावर ऑफ अटर्नी लेके प्रॉपर एग्रीमेंट रजिस्टर करके इसे बेचे। चलिए पराग, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और जिस तरह से उदय जी ने बताया कि प्रॉपर कानूनी प्रोसेस के थ्रू अगर आप ये सारा काम करेंगे, रजिस्ट्री वगैरह करा के, तमाम स्टैम्प ड्यूटी और ये सब, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास एक ईमेल आया जिसे भेजा है अब्दुल खान साहब ने मुंबई से। पूछना चाहते हैं कि मुंबई 3 साल पहले इन्होंने मीरा रोड में बैंक का लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा था और उनके पास एग्रीमेंट भी है, पोजीशन लेटर भी है, और फिलहाल एक और फ्लैट में रहते हैं। लेकिन 1 साल पहले उन्हें पता चला है कि यही फ्लैट और 4 लोगों को बेचा जा चुका है। तो अब ये क्या कर सकते हैं उदय जी?
ऐसा है कि बिल्डर ऐसे धोखाधड़ी बहुत करते हैं, बम्बई में तो भाव बढ़ते ही रहते हैं। तो आपको मेरी ये सलाह है कि आप दो चीज कर सकते हैं। एक तो आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप ग्राहक मंच के सामने जाके, जो आपके यहाँ है, मेरे ख्याल से थाना में भी है और बेलापुर में भी है, तो वहां आप तकरार गुजारिश कर सकते हैं बिल्डर के खिलाफ। आपका अगर एग्रीमेंट पहला रजिस्टर है तो आपको पोजीशन भी मिल जाएगा, या तो आप मार्केट वैल्यू जो आज की है वो मांग सकते हैं उस फ्लैट की, प्रोपोर्शनेट जितना आपने पेमेंट किया होगा उसकी। ग्राहक मंच में आपका एग्रीमेंट रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छा है। और साथ साथ आप क्रिमिनल केस भी बिल्डर पे कर सकते हैं, 420 की पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में लगा सकते हैं, मगर वहां आपको रोजाना जाना पड़ेगा, उसके पीछे फॉलोअप भी बहुत है। तो मेरी ये सलाह है कि ग्राहक मंच के सामने जाइए, अल्टरनेट फ्लैट या मार्केट वैल्यू मांग लीजिए उसी लोकेलिटी में, अगर वो फ्लैट बेचा गया है तो, या वो फ्लैट अगर आपका पहला राइट बनता है तो आपको भी मिलेगा, बशर्ते आपको जिसको बेचा है उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। उदय जी, यहाँ पर एक सवाल ये मेरा भी कि जिस तरह से इनके साथ ये धोखाधड़ी हो गई है, इन्होंने कहा एग्रीमेंट भी है, तमाम कानूनी कागज भी इन्होंने बनवाए, लेकिन बावजूद उसके वो इसका शिकार हो गए, तो ऐसा क्या ध्यान रखा जाए, किन बातों को पहले से देख लिया जाए ताकि ऐसी नौबत ना आए? भाई आज बम्बई जैसे शहर में तो ये है कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसका पोजीशन तुरंत ले लीजिए, क्योंकि आज जो जिसके पास पोजीशन है वो राजा ऐसा समझा जाता है। तो बम्बई में तो ऐसा है कानूनी। और अब एक अच्छी बात है कि आज जो ग्राहक मंच है, ग्राहक मंच में मेरे ही 2-3 केसेस में ऐसा अच्छा जजमेंट दिया है कि उनको मार्केट वैल्यू दी है, यानी कि वो दूसरा फ्लैट खरीद सकते, या उसी लोकेलिटी में दूसरा भी फ्लैट उनको अलॉट करने की ऑर्डर हो गई। इस ऑर्डर के लिए बहुत अच्छी बात है कि बिल्डर डर जाएंगे कि भाई हमको दूसरा फ्लैट देना पड़ेगा या मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इसके लिए ऐसी धोखाधड़ी बार बार होने की संभावना कम होगी। मगर सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रॉपर्टी खरीदो और उस पर जाके बैठ जाओ, आप ले लो। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल है। चलिए, तो एक प्रैक्टिकल तरीका यहाँ पर उदय जी ने बताया कि जितनी जल्दी हो सके पोजीशन जरूर लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं तो इस तरह के मामले सामने आने की दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। आप भी कहीं मत जाइए, हम आते हैं तुरंत इस छोटे से ब्रेक के बाद। झिंझोला 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 रे, लंबी ठंडक का फार्मूला, झिंझोला 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 रे, कूलिंग क्रिस्टल्स के साथ नया झिंझोला, लंबी ठंडक का फार्मूला। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशी मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग, एपिक्स अल्टिमा और द न्यू MTS Pulse from HTC। Season 4 of India's favorite cricket carnival is here. It promises to be the biggest IPL tournament till date. 2 new teams in the fray with 8 familiar super squads. A prime-time entertainment with Indian cricketers play every match. Catch all the action of the IPL Season 4. Cricket plus entertainment.